एक बात आपको कह करके हम आगे बढ़ रहे हैं। बेटा चाहे कितना भी बुद्धिजीवी हो जाए, बड़ा हो जाए, पर पिता से पुत्र कभी बड़ा नहीं हो सकता। कभी ये कल्पना मत करना, कुछ लोग कल्पना करते हैं मेरा पिता कुछ नहीं, मैं सबसे बड़ा हूं, और वो पिता से जवान लड़ा देता है। एक बात ध्यान रखना, यदि हमारे माता पिता नहीं होते तो हम उसी झूले में सड़ जाते, जीव पड़ जाते, हमें कोई उठाने वाला नहीं था। पता है आपको, यदि हमारे माता पिता नहीं होते तो हमें तो यह भी नहीं पता था कि ये आग खिलौना है, ये जलाती है कि खेलने की वस्तु है। बोलो भाई, याद है जब छोटा सा बच्चा होता है, जब वो घुटने घुटने खेलता खेलता जाता है तो माँ ऐसे रखवाली करती है, अभी अगरबत्ती पकड़ ले, दीपक पकड़ ले, करंट पकड़ ले, कोई भी सामान पकड़ ले, कहीं भी हाथ डोब दे। मान लो माँ नहीं होती तो हम बचते, पर माँ ने आपको नजरों में रखा। माँ यदि रात में, जैसे आपको पता है साहब, कभी माँओं को देखना, माँ को नहीं देख पाओ ना तो अपनी अपनी पत्नियों को देखना, क्योंकि माँ को तब आदमी देख नहीं पा रहा। पत्नी को देखना कि वो अपने बच्चे को कैसे रख रही है। जैसे बच्चा छोटा होता है तो कम से कम 2 से 3 बरस बच्चे की परवरिश करने में माँ की हालत नाजुक हो जाती है। उस बच्चे की परवरिश करने, वो एक ही जगह एक रात में कई बार एक बच्चा 10-10 बार मलमूत्र का त्याग कर देता है, पर वो माँ 10 बार भी, जब सारी दुनिया सोई रहती है, तब वो माँ कर्म योगिनी अपनी बच्चे की परवरिश के लिए वो तपस्या करती रहती है। वो तपस्या करती है, मेरे बच्चे कभी ये बिस्तर बदलना, कभी ये कपड़ा बदलना, कभी यहाँ से उठाना। कई बार तो माताएं पूरी रात भर बच्चे को खाली गोदी में लेकर के बैठी रहती है। इसीलिए हमने कहा बाजार जाओ तो जलेबी जरूर लाना। कितने भी लोग लाएंगे, एक बार हाथ ऊपर करना। माओ के लिए जरूर लाना। क्यों? माँ जैसी पवित्र वस्तु इस दुनिया में कहीं नहीं मिली। माँ जैसी कोई दूसरी है ही नहीं। आपकी पत्नी के जैसी दूसरी हो सकती है, आपकी बहन के जैसी दूसरी कोई बहन बन सकती है, पर माँ के जैसी दुनिया में कोई दूसरी माँ नहीं मिल सकती। इसलिए सम्मान करो, जितना हो सके माता पिता का सम्मान करो। और एक बात आपको कह करके आगे, घर में यदि कोई बुजुर्ग है, बूढ़ा व्यक्ति है, बुजुर्ग है, खाट पे है, बिस्तर पे है, थोड़ा बहुत चलता फिरता है, तो उस बुजुर्ग का भी सम्मान करना। कहीं भी से हम गए आए, वो कुछ भी बोल रहा है, हम उसको कुछ भी उल्टा सीधा जवाब दे रहे हैं, नहीं। बुजुर्ग थोड़े दिन का इस धरा पर रहने वाला है, घाट पे पड़ा है, बराबर ध्यान रखो। चाय चाहिए चाय दो, दूध चाहिए दूध दो, भोजन चाहिए भोजन दो। जितना हो सके घर के बुजुर्ग को प्रसन्न रखना। घर का बुजुर्ग यदि प्रसन्न रहता है तो उससे हमारे पितृ और पितृ देवता प्रसन्न होते हैं। और जिनके घर में बुजुर्ग प्रसन्न है और प्रसन्न मन से इस दुनिया से वह बुजुर्ग विदा हुआ है, तो वो आपको आशीर्वाद देकर के जाता है। और जिस घर में बुजुर्गों का आशीर्वाद रहता है, उस घर में कभी लक्ष्मी की कमी नहीं होती। ये जो लोग परेशान रहते हैं, कितना भी कमाओ पूरा खत्म हो जाता है, कितना भी आए पूरा खत्म हो जाता है, घर में रिद्धि सिद्धि नहीं होती, धन की कमी रहती है, समझ लेना हमारे पितृ देवता हमसे रुष्ट होकर के गए हैं। और वह रुष्ट हुए पितृ देवता का हमको कोपित है हम पे, जिसके कारण हमारे घर में शांति।
इसलिए बुजुर्गों का सम्मान होना चाहिए, माता पिता का बराबर सम्मान होना चाहिए। तीसरा आपसे आग्रह है, हम सब सनातनी लोग हैं। कौन है? सनातनी। और हम सनातनी जो होने के नाते जो लोग एक भ्रम फैला रहे हैं, कई लोग आजकल भ्रम फैलाते हैं, राम ने हमारे साथ भेदभाव किया, यह जो भगवान है इन भगवानों ने हमारे साथ भेदभाव किया, इसलिए कई लोगों के अंदर भ्रम फैला हुआ है, भगवान को मत मानो। उन्होंने अपने हिसाब से अपने अपने देवी देवता या गुरुओं को बना दिया और वो उन्हीं को मान रहे हैं। आपसे एक निवेदन है कि जो सनातन संस्कृति में है, जो सनातन पद्धति को मानते हैं, वो बराबर अपने सनातन पद्धति को मानना और सनातन संस्कृति में चलना। जो हमारे राम आए हैं, उन राम ने, आपको पता है, राम ने यदि किसी के साथ मित्रता का रिश्ता निभाया है तो वह रिश्ता निभाया है निषाद राज के साथ। निषाद राज जो थे राम के उस समय के युग में सबसे बड़े मित्र हुआ करते थे। और आपको एक बात कहें साहब, हमारे मन की बात, जीवन में यदि सुखी रहना है, जीवन में यदि सुखी रहना है और बुढ़ापे तक आप कहो कि हम बुढ़ापे तक सुखी रहें, तो इसके लिए हम एक दो सच्चे मित्र जरूर बना करके रखना भाई। कैसे मित्र? सच्चे मित्र, सच्ची सहेलियां बना करके रखना। जिनके सच्चे मित्र होते हैं ना साथियों, बिल्कुल सच्चे मित्र, उनके जीवन में चाहे कितना भी बड़ा दुख आ जाए, पर वो सच्चा मित्र के बल के कारण वो बड़े से बड़े दुख से भी लड़ करके और जीत जाते हैं। इसलिए यह मित्रता का रिश्ता इस दुनिया में बड़ा पवित्र और सुंदर रिश्ता है। आज के समय में यदि कोई रिश्ता खत्म हो रहा है तो वो मित्रता का खत्म हो रहा है। पहले के समय में मित्रता के रिश्ते हुआ करते थे। पहले के समय में हमारी माताएं यदि गांव में कोई बराबर का युवक यदि इनको मिलता था तो उनका मित्रता का संबंध जोड़ दिया जाता था। आज वो रिश्ता खत्म हो रहा है। इसलिए आपसे आग्रह है कि मित्रता का रिश्ता सबसे पावन और पवित्र रिश्ता है। गांव में एक दो चार ऐसे सच्चे मित्र बना करके रखना। गांव में ना रहे तो दूसरे गांव में, पर एक दो यदि सच्चे मित्र होते हैं तो वो सच्चा मित्र वाला व्यक्ति इस दुनिया का बड़ा धनी व्यक्ति होता है। क्यों? क्योंकि जब कभी आप पर परेशानी आएगी, जब कभी आप पर मुसीबत आएगी, जब कभी आपको अपने दिल की बात बताने की इच्छा होगी तो किसको बताओगे? जब आपके घर में कभी कोई परेशानी आए, कोई घर में विवाद हो जाए तो आप किसको बताओगे? आज के समय में हमारे मन की बात, हमारे घर की बात किसी को बताने लायक कोई व्यक्ति भी नहीं है। यदि किसी को हम बताने जाएंगे तो वो और हमारी मजाक उड़ाएगा और हंसी उड़ाएगा। इसलिए एक एक दो दो सच्चे मित्र बना करके रखना। सच्चा मित्र हर सुख दुख में साथ आता है और साथ देता है। राम ने भी सच्चा मित्र बनाया। किसको? निषाद राज को। राम ने भी सच्चा मित्र बनाया साथियों। किसको? सुग्रीव को। और राम की यदि दुनिया में किसी ने मदद करी तो किसने करी? मित्र ने। सुग्रीव ने राम की मदद करी, सुग्रीव से मित्रता हुई। और जब सुग्रीव से मित्रता हुई और दोनों ने अग्नि के शपथ लेकर के उस पवित्र रिश्ते में बंधे
तो वो मित्रता का रिश्ता। एक था बानर, नर बानर। रावण का क्या कहना था जब उसको लोग समझाते थे कि मत लड़ उनसे, वो प्रभु राम है, उसके साथ आज तक उसके सामने कोई जीता नहीं है, उसको प्रणाम करना चाहिए, वो झगड़ने जैसा नहीं है। तो रावण क्या कहता था कि नर और बानर ये दोनों तो हमारे आहार है, ये तो हमारे भोजन है, इनसे क्या डरना। पर दोनों सुग्रीव और राम, एक नर और एक बानर, जब दोनों की मित्रता हुई और दोनों का जब पक्का संबंध हुआ तो उस मित्रता की ताकत ने, उस मित्रता की पावर के सामने रावण जैसा महारथी भी धराशायी हो गया। बोलो हुआ कि नहीं हुआ? हो गया। राम ने जाति पाति पूछे नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि का होई। इस दुनिया में ना कोई ऊंचा है ना कोई नीचा है, ना कोई ऊंच जाति का है ना कोई नीच जाति का है। जिसका संस्कार अच्छा है, जिसके अंदर प्रेम है, जिसके अंदर करुणा है, जिसके अंदर दया की भावना है और सत्संगी व्यक्ति है, समझ लेना वो गांव में सबसे सर्वश्रेष्ठ जाति का है। जिसके अंदर दया नहीं है, जिसके अंदर धर्म नहीं है, परोपकार की भावना नहीं है, किसी का भला करने की सोच नहीं है, चाहे वो ऊंची जाति का भी हो, पर वो इस दुनिया में सबसे बड़ा नीच कुल का है। राम ने निषाद राज से मित्रता करी, निषाद राज को गले लगाया। भाई बहनों, ये वही राम है जिनने निषाद राज से मित्रता करी, निषाद को गले लगाया, और ये वही राम है जो